बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पीपीसी न्यूज़ पर। मैं हूं आपका होस्ट अमजद अली। आज का प्रोग्राम कुछ ऐसे कि मेरे साथ जो भैया पहले, इनका नाम तालब हुसैन है। ये पहले नशे की लत में मुब्तला थे, मगर अल्लाह ने इनको हिम्मत दी और इन्होंने अपना काम शुरू किया। आइए उनके ज़बानी सुनते हैं, इस हवाले से उनका क्या कहना है और क्या मैसेज देना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम तालब भाई, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान। तो पहले आप नशा करते थे, अल्लाह ने आपको हिम्मत बख्शी कि आपने अपना काम किया है। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? भाईजान मैं पहले नशा करता था और मुझे तकरीबन 7-8 साल हो गए थे। मेरे बच्चे हैं। मैं अपनी ज़िंदगी को मैं इस बहाने पर ले गया था नशा की हालत में कि मैंने घर वालों को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया था, अपने बच्चों को भी नज़रअंदाज कर दिया था। और ना ही बच्चों के पास जाना, ना ही सोना, ना उनको कोई खर्चा देना। जो भी होता था वो मैं अपने इस नशे की लत में ही उजाड़ देता था। और बच्चे जो हैं वो दर दर के फ़कीर बन गए। हालांकि उनका गुनाह नहीं था, वो वालिदैन की ज़िम्मेदारी है, वो पूरी करते हैं। लेकिन मैंने गलत रास्ता चुना तो मेरे बच्चों की पढ़ाई भी जाया हुई। अब अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी है, तौफीक दी है। इन भाइयों ने, आपने मेरे साथ कोऑपरेट किया है। आपने मुझे एडवाइस किया कि आप भाई इस नशे की लत से बाहर निकले, अपना रोज़गार करें। तो मैंने अपना रोज़गार शुरू किया। ये जूतियाँ जो हैं, ये कुछ भाइयों ने मेरी जी, जैसे कि तालब भाई आप मेरी बात सुने कि आपने बड़ा अच्छा काम किया है। नशे की लानत को आपने हमेशा के लिए दूर कर दिया गया। जो नशा करते हैं लोग अपना हाथ फैलाते हैं, तो उनको हाथ अपने रब की ज़ात के आगे फैलाना चाहिए। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? मैं हर नशा करने वाले एक रिक्वेस्ट करना कि खुदा ज़िंदगी एक दफ़ा मिलती है, बार बार नहीं मिलती। अपनी ज़िंदगी की कदर करो, अपनी जवानी दी, अपने जिस्म दी, क्योंकि ये अमानत ऐसी अल्लाह ने जवाब देना है। अपना रोज़गार कमाओ हलाल जायज़ तरीके नाल, अपने बच्चों को खाओ। और इन दे नाल साडे मुल्क दे विच भी खुशहाली आएगी। साडे मुल्क दे विच बेरोज़गार च बड़ा हाई बहुत ज़्यादा कमी आएगी। नाल चोरी, जो भी छोटी मोटी चीज़ां नशे दी हालत में टुट जाना और उठानियां लोगों दियां, उन्होंने लोगों को भी खुशी होती जो इन सब कुछ छड्डता है। और मेरे नाल हर बंदा वेख के खुश हो रहा है जो मैं छड्डिया है। और उनका अलहमदुलिल्लाह मैंने ये फ़ायदा होया है कि मैं रात में भी पढ़ सकूँ, दिन में भी। और अल्लाह का शुक्र अदा करना कि अल्लाह तो हर एक को बचाएंगे। और सारे भाइयों के आई रिक्वेस्ट हुई एवरी पर्सन कि प्लीज़ इस नशे लान तो हट के अपना रोज़गार कमाओ, अपना रिज़्क़ हलाल, वो थोड़ा आएगा, अल्लाह बरकत पाएगा। देखिए, आप रोज़गार भी कमा रहे हैं और जो शहरी है उनकी दुआओं में भी आप शामिल हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको कोई भी देखता है तो पहले आप नशा करते थे, अब आपको रोज़गार, आप डेली बेस में काम कर रहे हैं, अपना रोज़गार कमा रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि लोग दुआएं देते होंगे। सबसे ज़्यादा दुआएं देते होंगे आपको कि आपने अपना कारोबार शुरू किया है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि मेरे दोस्त जो थे, रिश्तेदार, रिलेशन जितने भी थे, वो सब मुझे छोड़ गए थे। लेकिन वो उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा था। जो बैड हैबिट्स थी मेरे अंदर, उसको छोड़ा था। वो उससे नफरत करते थे। अब जब वो निकल गई है तो सारे दोस्त, रिश्तेदार जो भी हैं, भाई, सब वैसे के वैसे मुझे प्यार कर रहे हैं। जी, आपका कहने का मकसद है कि पहले जो वो रिश्तेदार थे, जो ये गुज़रता था तो मुंह एक तरफ कर लेते थे कि शायद कोई चीज़ ना मांग ले, मगर आज उसने अपना काम किया है तो उसे फ़ख्र महसूस हो रहा है कि जितने भी रिश्तेदार हैं आज ही वही सबसे पहले से बेहतर अब वो इनकी इज़्ज़त करते हैं और उनको भी खुशी होती है। सबसे ज़्यादा खुशी इनके घर वालों को है। हाँ बिल्कुल जी। अब मेरे बच्चे बड़े खुश हैं, स्कूल जाते हैं टाइम पे, उनको मैं खर्चा भी देता हूँ, उनको हर खुशी भी देता हूँ। और पहले मैं अपने आप को ठीक समझता था, उनको गलत कहता था। लेकिन बाद में साथ मैं खुद गलत था, वो सब ठीक है, वो ठीक है। और मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और मेरी दुआ है कि अल्लाह बाकी सब भाइयों को इस्लाम से बचाए और मुझे पाकिस्तान की खिदमत करने की। देखिए तालब भाई, जब आप मेरे पास फ़र्स्ट टाइम पे आए थे तो मैंने आपको कहा था कि आप कोई कारोबार कर लें। तो आप हमें ये बताएं कि ये जूती जो आप फ़रोख्त कर रहे हैं, जूतियाँ फ़रोख्त कर रहे हैं,
तो ये कितने में आपको पड़ता है और एक जूती के पीछे क्या प्रॉफिट होती है? 5 रुपये, 50 रुपये या 60 रुपये बचते हैं। तो अगर आपके मतलब कितनी लागत आती है, कितनियाँ जूतियाँ आपकी मतलब डेली बेस में सेल हो जाती हैं? 10 होती हैं या 15 होती हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, पहले दिन से ही मुझे अल्लाह ने मेरी मदद की है, भाइयों ने भी कवर किया है। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं थोड़े से थोड़ा प्रॉफिट लूँ। और ये जो मैंने अपनाया खुलिया, इससे मेरी ये जो शूज़ जूतियाँ हैं काफ़ी बिकती हैं। 10,000 15,000 की सेल हो जाती है। और मेरी कोशिश यही होती है कि 20 रुपये, 30 रुपये, 10 रुपये तक प्रॉफिट मुनासिब प्रॉफिट लूँ, और ये मेरा काम चलता हो। अगर आपकी मतलब जूतियों का कारोबार ज़्यादा होता है, आज आपने रेडी लगाई है, कल को अगर आपको अल्लाह ना करे बेहतरी हो तो आप दुकान का लेने का सोचते हैं, तो वो क्या कहेंगे? हाँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मेरी यही दुआ है कि अल्लाह मुझे हिम्मत दे, तौफीक दे और मुझे दुकान दे। इस प्रॉफिट से मुझे यकीन है कि अब मैं एक पैसा ज़ाया नहीं करूँगा। और वो इंशाल्लाह मेरी यही कोशिश है कि 1 साल बाद इंशाल्लाह मैं इतनी रकम मेरे पास हो जाए कि मैं दुकान ले लूँ और दुकान पर बैठकर मैं ये अपना कारोबार चलाऊँ और अल्लाह से दुआ करूँ। और दूसरे जो नशा करने वाले भाई हैं उनसे भी रिक्वेस्ट अब भी करता हूँ, फिर भी करूँगा कि इंशाल्लाह आप इसको छोड़कर मुझे देखें, एज एग्जाम्पल आप मेरी तरफ देखें। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं कामयाब ज़िंदगी गुजार रहा हूँ पहले की निस्बत। जी, जैसे कि तालब हुसैन की आपने बात सुनी, उनका कहने का मकसद यही था कि आज मेरा कारोबार छोटा है, कारोबार छोटा हो या बड़ा हो एक जैसा ही होता है। रोज़ी कमानी चाहिए, चाहे आपका कारोबार छोटा है चाहे बड़ा है। अगर आपका आज कारोबार छोटा है तो कल को आपका बड़ा भी हो सकता है। इससे बेहतर हमारे नाज़रीन देख रहे हैं पीपीसी न्यूज़ पर, तो कैमरामैन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने का ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।